नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल डेली डोज में। हम लोगों ने अभी तक पिछले वीडियोस में परिमेय संख्याओं के जोड़ने और घटाने के बारे में सीखा। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस ना देखे हों तो मैं उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं का गुणा और भाग करना। दो परिमेय संख्याओं का हम लोग गुणा कैसे करते हैं। अगर हमें कितनी भी परिमेय संख्याएं दी हों, अगर हमें उनका गुणा करना है तो उनके अंशों का अंशों में गुणा करना होता है और हरों का हरों में गुणा करना होता है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं। मान लीजिए हमें दो परिमेय संख्या को गुणा करना है, तो अंश का अंश में गुणा करेंगे और हर का हर में गुणा करेंगे। अगर नीचे से ऊपर कोई वैल्यू कट रही है तो काट देंगे। ओ, अभी भी कट रहा है। दो का भाग दिया दोनों में, 214, 2 चौके 8। अब कोई ऐसा टेबल नहीं जिससे ये दोनों कटें, तो हमारा यही आंसर है। चलिए, समझ आया होगा। परिमेय संख्याओं की गुणा के कुछ प्रगुण होते हैं, यानी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उन्हें भी देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी, समवर्क गुण।
हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का गुणा करते हैं तो उनका जो आंसर आता है, जो गुणनफल आता है, वो भी एक क्लोजर प्रॉपर्टी होगा। हाँ, परिमेय संख्या होगी। अगर हम किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का गुणा करते हैं तो जो गुणनफल आएगा वो भी एक परिमेय संख्या होगी। जैसे कि दो संख्याओं का परिमेय संख्याओं को जोड़ करते हैं तो वो भी एक परिमेय संख्या होती है, घटाना करते हैं तब भी वो परिमेय संख्या होती है। अगर दो परिमेय संख्याओं को गुणा करते हैं तो वो भी एक परिमेय संख्या होती है। देख लेते हैं। ए बटे बी एक परिमेय संख्या है, सी बटे डी एक परिमेय संख्या है, तो इनका जो आंसर आएगा, जो गुणनफल आएगा, वो भी एक परिमेय संख्या होगा। दूसरी प्रॉपर्टी, क्रम विनिमेय प्रगुण। मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय प्रगुण कहता है कि अगर हम दो परिमेय संख्याओं का स्थान बदल दें तो उनके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आंसर सेम ही रहता है, वही का वही आंसर रहता है। जैसे ए बटे बी एक परिमेय संख्या है, गुणा किया सी अपॉन डी का, तो अगर इनका हम जगह बदल दें, क्रम बदल देते हैं, सी अपॉन डी को पहले लिख दिया, ए बटे बी को बाद में लिखा, तो उनका आंसर बराबर ही आएगा। दोनों को उदाहरण देख लेते हैं। अगर 3/4 एक परिमेय संख्या है, 4/5 एक परिमेय संख्या है, तो 3/5 भी एक परिमेय संख्या होगी। क्रम विनिमय प्रॉपर्टी में अगर हम 3/4 का गुणा करते हैं 5/6 से, अगर उनका स्थान परिवर्तन कर दें दो परिमेय संख्याओं का, तो उनका आंसर बराबर ही आएगा। चलिए, समझ आ गया होगा। जो नियम हमने जोड़ के पढ़े थे वही बहुत से नियम
गुणा में भी लागू होते हैं। तो इसलिए आपने जो योगात्मक प्रगुण पढ़े थे उनको एक बार फिर से देख लीजिएगा ताकि थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। मेरे उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिससे आप लोग धनात्मक प्रगुण देख सकें। उस वीडियो का नंबर है 4 नंबर। चार 5 नंबर, सॉरी, उस वीडियो नंबर है 5 नंबर। 5 नंबर के वीडियो में आप सारे प्रगुण देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 परमेय संख्याओं के लिए लागू होती है। अगर हमारे पास कोई 3 परमेय संख्याएं हैं, अगर उनका हम क्रम बदल दें तो उनके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें अलग अलग समूहों में सॉल्व करके आंसर निकालें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कोई 3 परमेय संख्या है a/b c/d e/f, 3 परमेय संख्याएं हैं। इनको फिर से लिख लेते हैं। दोनों एक जैसी दोनों तरफ लिखिए। अगर हम एक तरफ इस समूह को सॉल्व करके तब तीसरे से गुणा करें, दूसरी तरफ इस समूह को सॉल्व करके तब उससे गुणा करें, तो इन दोनों के आंसर बराबर ही आएंगे। जैसे उदाहरण के लिए देख लेते हैं। सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा, हम भिन्न भिन्न समूहों को सॉल्व करके आंसर हमारे सेम ही आते हैं। चाहे पहले इस समूह को सॉल्व करके इससे गुणा कर दो या पहले इस समूह को सॉल्व करके उससे गुणा कर दो, तब भी आंसर सेम ही आएंगे।
चलिए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। परिमेय संख्याओं में योग पर गुणा का वितरण नियम। योग पर वितरण नियम। वितरण का अर्थ होता है बांटना। इसमें एक ही नंबर दोनों के साथ या जितने भी नंबरों को हमें जोड़ना होगा सबके साथ बराबर बराबर बटेगा, मीन्स सबके साथ उसका गुणा होगा। जैसे कि सॉरी, इसे हमें कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले इस a बटा b का गुणा हमें इस नंबर से 100 गुणा करना पड़ेगा। a बटे b एक परिमेय संख्या है, ये दूसरी परिमेय संख्या है, तीसरी परिमेय संख्या है। तो अगर हमें पहली परिमेय संख्या के साथ गुणा करना पड़ेगा, उसके बाद प्लस लगाकर दूसरी परिमेय संख्या के साथ गुणा करना पड़ेगा। कैसे, जरा देखते हैं। a बटे b का गुणा c बटे d के साथ। पहले इसके साथ हो गया, फिर प्लस लगाया। अब फिर से a बटे b का गुणा e बटे f के साथ करना पड़ेगा। फिर से a बटे b का गुणा e बटा f के साथ। तो ये बना हमारा एक सूत्र। इसका उदाहरण ले लेते हैं। जैसे 2/3 है, इसका गुणा करना है हमें। इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले इस 2/3 का गुणा 1/2 से होगा। फिर हम माइनस लगाएंगे और उसके बाद फिर से इसी का गुणा 2/3 का 4/3 के साथ। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 से 2 कटा, माइनस लगाया, जोड़ घटाने की तरफ से इसको सॉल्व करना है। जैसे हमने जोड़ घटाने किए थे, इसमें घटाना आया, सब्ट्रैक्ट किया, एलसीएम आया 3 और 9 का 9, 3 का भाग दिया, 9 में 3 बार गया, उस 3 का गुणा ऊपर, 3 एकम 3 माइनस 9 का 9 में भाग दिया, 1 बार गया, उस 1 का गुणा ऊपर, 8 एकम 8। प्लस के 3 है, माइनस के 8 हैं, माइनस के ज़्यादा है तो ज़्यादा में से कम को घटाया, 5 आएगा। माइनस के ज़्यादा इसलिए माइनस के बचे और आंसर 5/9। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। कुछ भी ना समझ में आया तो आप कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं।
गुणा में बस एक दो प्रॉपर्टी ज़्यादा होती हैं जोड़ से, वरना लगभग जोड़ के बराबर ही सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जैसे आप धनात्मक परिमेय संख्याओं के प्रगुण सीख लेंगे, उसी की तरह गुणा के भी गुण सीख जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा गुण देखते हैं। पांचवा गुण गुणात्मक तत्समक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। प्रॉपर्टी गुणात्मक तत्समक, जैसा कि नाम से पता चलता है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है नंबर वन। आइडेंटिटी मतलब पहचान। इंग्लिश में तो आइडेंटिटी का मतलब इंग्लिश का जब पता करेंगे तो आइडेंटिटी मतलब पहचान होती है, लेकिन अगर मैथ के हिसाब से देखें तो आइडेंटिटी का मतलब नंबर वन होता है। तो इसमें नंबर वन का खेल है सारा, तो देखते हैं भी। जब भी हम किसी परिमेय संख्या का नंबर वन से गुणा करेंगे तो उसका आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम का सेम ही रहेगा। जैसे अगर हम a/b यानी कोई परिमेय संख्या है, इसको 1 से गुणा करें तो आंसर वही का वही रहेगा, इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हुई? 1। उदाहरण के लिए 4/5 का गुणा किया 1 से तो 4/5 ही रहेगा। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हुई हमारी 1। एक छठवां गुण, 0 से गुणा। शून्य मतलब 0। 0 से मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर को। तो अगर हम किसी परिमेय संख्या का गुणा 0 से करते हैं तो आंसर में 0 ही आता है। हमेशा किसी भी संख्या का गुणा 0 से करेंगे 0 ही आएगा, चाहे ऋणात्मक हो या धनात्मक हो या परिमेय संख्या हो, कोई भी हो, उसका गुणा 0 से करते हैं 0 ही आता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। छः सात, परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम इसे व्युत्क्रम भी बोलते हैं। मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पता करना है हमें रेशनल नंबर का। किसी भी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम अगर हमें पता करना है तो जस्ट उसका उल्टा कर दो। उल्टा करने पर हम उसका व्युत्क्रम पता चल जाता है, मीन्स गुणात्मक प्रतिलोम। जस्ट नंबर को उल्टा करना होता है। उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे a/b का गुणात्मक प्रतिलोम या फिर बोल सकते हैं व्युत्क्रम। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उल्टा करना होगा b/a। कोई भी नंबर लिखा हो उसका बस उल्टा कर दो। a/b लिखा है तो b/a कर दो, बस उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पता चल जाता है। उदाहरण के लिए देखते हैं, -3 का व्युत्क्रम पता करना है। -3 के अपॉन में क्या है 1, जैसे इसे उल्टा कर दो। माइनस को ऊपर ही रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, नीचे रखो। हर में ऐसा नहीं होना चाहिए तो अंश में रखते हैं। लेकिन आपकी कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर अंश में ही माइनस होना चाहिए, हर में नहीं होना चाहिए। ये भी सही है और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। बस नंबर पलटना है हमें।
आप कहेंगे शून्य का व्युत्क्रम बताइए। शून्य का कोई भी व्युत्क्रम नहीं होता। शून्य का नहीं होता, मतलब शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता। अभी तक हमने परिमेय संख्या के गुणा के प्रगुण सीखे हैं। अब हम परिमेय संख्या के भाग के प्रगुण सीखेंगे। भाग के प्रगुण सीखेंगे। भाग के प्रगुण में कहते हैं, सबसे पहला नियम समवर्ग गुण, क्लोजर प्रॉपर्टी, जो सबके लिए सेम है। अगर किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का हम लोग भाग करते हैं तो आंसर भी परिमेय संख्या ही आएगा। अगर हम किसी परिमेय संख्या का भाग किसी परिमेय संख्या से करते हैं तो आंसर में परिमेय संख्या ही आती है। ये है क्लोजर प्रॉपर्टी कि अगर हम किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का भाग करते हैं तो आंसर में परिमेय संख्या ही आएगी। जैसे एक परिमेय संख्या का भाग दूसरी परिमेय संख्या से करेंगे तो आंसर में परिमेय संख्या ही आएगी। वन को हम लोग 1/1 भी लिख सकते हैं, ये भी एक परिमेय संख्या ही है।
इसके भागफल को सॉल्व करना है हमें। इसका आंसर कितना आएगा? हम लोगों को पता है कि हम लोग गुणनफल बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अंश का अंश में गुणा कर लो, हर का हर में गुणा कर लो, बहुत ही आसान है। अगर हम इसको भी गुणा में बदल दें तो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसको गुणा में बदलने के लिए क्या करना होगा? पहला नंबर वैसा का वैसा ही लिखना पड़ेगा, भाग की जगह गुणा लिखना होगा, दूसरे नंबर को पलट कर लिखना पड़ेगा उल्टा, 66/20। तो देखा हमने, भाग को हमने गुणा में बदल दिया। कैसे किया? पहला नंबर वैसा वैसा लिखा, भाग की जगह गुणा कर दिया, और दूसरे नंबर को उल्टा लिखा, पलट कर लिख दिया, अंश को हर में, हर को अंश में। सॉल्व करेंगे गुणा के तरीके से। अगर कोई कट रहा है तो काट देंगे। 5 से कटा 4, 22 तिया 66, ऊपर आया 3, नीचे आया 4। इसे इधर ना लिख, इधर लिख दो। आसान था, आगे बढ़ें। घटाने की तरह भाग के भी ज़्यादा नियम नहीं है। घटाने में हमने केवल एक ही गुण सीखा था, समवर्ग गुण, क्लोजर प्रॉपर्टी। भाग में हम लोग 3 प्रॉपर्टी सीख लेंगे। जैसे घटाने की प्रॉपर्टीज कम है, वैसे ही भाग की भी प्रॉपर्टीज कम है। जोड़ने और गुणा की प्रॉपर्टीज ज़्यादा हैं। चलिए आगे की, तो दूसरी प्रॉपर्टी। किसी भी परिमेय संख्या को अगर 1 से भाग दिया जाए तो वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है। जैसे a/b को अगर 1 से भाग दिया जाए तो a/b ही आता है। उदाहरण के लिए 4/5 को भाग दिया हमने 1 से, तो 4/5 ही आएगा।
तीसरी प्रॉपर्टी, अगर कोई परिमेय संख्या को उसी परिमेय संख्या से भाग किया जाए तो आंसर में 1 आता है। जैसे a/b को भाग किया a/b से तो आंसर में 1 ही आएगा। उदाहरण के लिए देख लेते हैं। अगर हमने भाग किया 4/5 को भाग किया 4/5 से तो आंसर में 1 ही आएगा। भाई 4/5 को 4/5 से भाग किया तो जैसे 4 बन जा 4, 5 बन जा 5, जिसका जिसमें भाग करो उसका आंसर 1 ही आता है। चलिए आशा करता हूँ सभी लोगों को समझ में आया होगा। भाग, गुणा और भाग की प्रॉपर्टीज़ यानी प्रगुण केवल इतनी ही थे। कल हम लोग इन्हीं गुणों से संबंधित एक एक्सरसाइज मतलब अभ्यास करेंगे। तो वो अभ्यास मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, जिससे आप लोग घर पर थोड़ा अभ्यास कर पाएँ। और जो नहीं आएगा वो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते।